और चलिए 30 सेकंड में मात्र आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में आधी रात बुलडोजर एक्शन हुआ। तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान के इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा चला। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास आधी रात से ही अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास करीब 10 बुलडोजर उतारे गए हैं। कार्रवाई के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा। मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कुछ लोगों ने नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को दूर रखने की कोशिश करती नजर आई। आपको बता दें कि पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस और आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। रात 2 बजे के बाद पूरे इलाके में ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। मस्जिद की ओर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया और हर गली, हर चौराहे पर फोर्स तैनात कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत हो रही है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अतिक्रमण पर पीला पंजा गरज रहा है। मंगलवार को अंबेडकर नगर में प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाकर राहगीरों को राहत दी है। अवैध अतिक्रमण पर गरजते बुलडोजर की ये तस्वीरें यूपी के अंबेडकर नगर की हैं। नगर पंचायत राजा सुल्तानपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सड़क और सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा था और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और अगली खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां रंगदारी मामले के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। देखिए रिपोर्ट। पुलिस के सहारे लंगड़ाकर चलता ये वो बदमाश है जो रंगदारी मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। बुलंदशहर के खुर्जा में देर रात पुलिस और स्वाट टीम की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने निकला था। तभी चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से भाग निकला। पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। चलिए बुलडोजर एक्शन की बात को आगे बढ़ाते हैं। एक और बुलडोजर एक्शन की बात, जहां नियम तोड़े गए वहां बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन का पीला पंजा चला। लखनऊ से करौली तक अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सीधी चोट पहुंचाई गई। ये भी देखिए। ये पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां एलडीए ने अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर बड़ा एक्शन लिया। गोमती नगर विस्तार और चिन्हट में बिना नक्शा पास कराए 4 अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया। वहीं दुबग्गा इलाके में करीब 85 बीघा जमीन पर भी की जा रही 7 अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। और अब अगली तस्वीर राजस्थान के करैली से है, जहां गौतम बुद्ध नगर के मुख्य मार्ग से सालों पुराना अतिक्रमण हटाया गया। नगर परिषद की टीम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची, जेसीबी चली और अवैध कब्जे जमींदोज होते चले गए। कार्रवाई के दौरान हल्का विरोध भी हुआ। स्थानीय लोग और पुलिस के बीच नोकझोंक दिखी, लेकिन प्रशासन ने सख्ती से अभियान पूरा किया। लखनऊ हो या करौली, संदेश साफ है, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर अब कोई रियायत नहीं। बुलडोजर तैयार है और एक्शन जारी है। और अगली खबर है सिरोही से, जहां चोर और पुलिस का रोमांचक खेल सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस और संदिग्ध चोरों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। बाइक पर भागता चोर और पीछा करती पुलिस। ये तस्वीरें राजस्थान के सिरोही की हैं। घटना नादरा थाना क्षेत्र के उड़वारिया गांव की है, जहां बीती रात गश्त पर निकली पुलिस को बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक नजर आए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों युवक तेज रफ्तार से बाइक पर भागने निकले। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार संदिग्ध युवक तेजी से बाइक चला रहे हैं, जबकि पीछे पुलिस की गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही है। कुछ देर बाद आगे चलकर बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से बाइक जब्त कर ली है और बदमाशों की तलाश जारी है।
और खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। अब सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। ये वो तस्वीर है जो सुकून देने वाली है। देश के दुश्मन इन इलाकों में छिपे बैठे थे और एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की और आतंकी ठिकाने का भांडा फोड़ कर दिया। तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली है, जिनमें 7.62 mm गोला बारूद के 34 राउंड, 9 mm गोला बारूद के 18 राउंड, एक पिस्टल मैगजीन, एक पाक हैंड ग्रेनेड, 4 चीनी ग्रेनेड, एक गोला बारूद पाउच, एक छोटा LPG गैस सिलेंडर और स्टॉप बरामद किया गया है। बरामद सामग्री से साफ है कि आतंकियों की लॉजिस्टिक सप्लाई को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि समय रहते ठिकाने का पता चलने से बड़ी साजिश नाकाम हो गई। अब चलिए आपको ले चलते हैं कश्मीर की वादियों में, जहां बर्फ की सफेद चादर ने पूरी घाटी को ढक लिया है। अनंतनाग से सोनमर्ग तक बर्फबारी का दौर जारी है। सैलानी खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होते ही मानो खुशियां लौट आई हैं। सैलानियों में मानो किसी ने जान फूंक दिया हो। पर्यटक का इंतजार कर रहे वहां के लोगों के चेहरे पर एक बार फिर से बर्फबारी ने मुस्कान ला दी है। जम्मू कश्मीर की वादियां इन दिनों कुदरत की सफेद चादर ओढ़ी नजर आ रही हैं। अनंतनाग के चटपाल इलाके में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, किश्तवाड़ और पहलगाम की अड़ू घाटी में ताजा बर्फबारी ने नजारों को पुष्टकार्ड जैसा बना दिया है। चिल्लई कला की कड़ाके की ठंड के बीच सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लोग खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट घाटी तक पहुंचे। लेकिन बर्फबारी की ये खूबसूरत तस्वीरें मुश्किलें भी लेकर आई हैं। पुंछ और राजौरी को जोड़ने वाली मुगल रोड समेत कई रास्ते बंद हैं। बीआरओ की टीम रास्ते खोलने में जुटी है। वहीं कड़ाके की ठंड और फिसलन से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एक तरफ सैलानियों की मुस्कान तो दूसरी तरफ बर्फ से जूझती जिंदगी। कश्मीर में बर्फबारी ने खूबसूरती और चुनौती दोनों की तस्वीर पेश कर दी है।